12 जून 2025। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ती है, जिसमें 242 लोग सवार हैं। मौसम एकदम सही है, टेक ऑन ऑफ रूटीन है, जब तक लिफ्ट ऑन ऑफ के ठीक 36 सेकंड बाद पायलट मेडे जारी करते हैं। पावर का बहुत ज्यादा लॉस। विमान जमीन से मुश्किल से 625 फीट ऊपर तेजी से अनकंट्रोल्ड तरीके से नीचे आने लगता है। कैप्टन सुमित सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर विमान को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रनवे से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में क्रैश हो जाता है। कलिजन से एक बड़ा आग का गोला निकलता है, जो हॉस्टल के डाइनिंग हॉल को, जो छात्रों और कर्मचारियों से भरा हुआ है, अपनी चपेट में ले लेता है। धमाके की आवाज कई मील तक सुनाई देती है। अफरा तफरी और डिस्ट्रॉयडी फैल जाती है, जिससे मॉडर्न एविएशन का एक सिंबल हॉरर का सीन बन जाता है। यह एक दशक से ज्यादा समय में भारत में सबसे जानलेवा एविएशन डिजास्टर है और बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला फेटल क्रैश है। ड्रीमलाइनर का फ्लॉलेस सेफ्टी रिकॉर्ड सेकंड्स में टूट जाता है। यह क्रैश एयरक्राफ्ट सेफ्टी, मेंटेनेंस और मॉडर्न एयर ट्रैवल की विश्वसनीयता के बारे में जरूरी सवाल खड़े करता है। दुनिया जवाब मांगती है। रेस्क्यू टीमें मलबे में तेजी से काम करती हैं। 242 सवारों में से सिर्फ एक बचता है, विश्वास कुमार रमेश, जो मलबे से निकाले जाते हैं गंभीर रूप से घायल। बाकी भारत, यूके, पुर्तगाल और कनाडा के पैसेंजर्स मर जाते हैं, जिनमें 11 बच्चे और 2 नवजात शिशु शामिल हैं। जमीन पर हॉस्टल का डाइनिंग हॉल तबाह हो जाता है। कम से कम 38 मारे जाते हैं, 60 से ज्यादा घायल होते हैं, ज्यादातर जवान मेडिकल छात्र और कर्मचारी। ट्रेजेडी और बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार खबर का इंतजार करते हैं। कई को पहचान के लिए DNA टेस्टिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। कम्युनिटी जवाब देती है। फायर फाइटर्स, आर्मी और पुलिस अथक रूप से काम करते हैं। छात्र अपने कैंपस को ट्रायल सेंटर में बदल देते हैं। नागरिक ब्लड डोनेट करते हैं, मदद की पेशकश करते हैं और शोक में एकजुट होकर विजिल करते हैं। पीड़ितों की कहानियां सामने आने पर यह लॉस महाद्वीपों में महसूस होता है। अहमदाबाद शहर मातम मनाता है, उसका दिल टूट जाता है। ट्रेजेडी का पैमाना बहुत बड़ा है। जैसे जैसे आग बुझती है, इन्वेस्टिगेटर जवाब ढूंढते हैं। भारत का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लीड करता है। इसमें यूएस, यूके, बोइंग और जीई के एक्सपर्ट भी शामिल होते हैं। ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल जाते हैं, डैमेज्ड लेकिन रीडेबल। शुरुआती सबूत एक रेयर डुअल इंजन फेलियर की तरफ इशारा करते हैं। ADS-B डेटा और CCTV अचानक थ्रस्ट के लॉस की पुष्टि करते हैं। रैम एयर टर्बाइन, जो सिर्फ तब डिप्लॉय होती है जब दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, मिल जाती है। कुल पावर लॉस का सबूत। इन्वेस्टिगेटर बर्ड स्ट्राइक, फ्यूल कंटामिनेशन या एक गहरी मैकेनिकल या सॉफ्टवेयर खराबी पर विचार करते हैं। हर डिटेल को बारीकी से देखा जाता है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, क्रू ट्रेनिंग और एयरक्राफ्ट सिस्टम। दुनिया देखती है। एक और ट्रेजेडी को रोकने के लिए जवाब का इंतजार कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में महीनों लगेंगे, लेकिन कारण की तलाश अथक है। क्रैश से एविएशन में शॉक वेव्स फैल जाती है। भारत का DGCA सभी एयर इंडिया 787 को जरूरी सेफ्टी चेक के लिए ग्राउंड करता है, जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट्स में रुकावट आती है। टाटा ग्रुप के तहत एयर इंडिया अपने सबसे गंभीर संकट का सामना करती है। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन एक नई सेफ्टी कल्चर का वादा करते हैं और पीड़ितों के फैमिलीजों के लिए मुआवजे और हॉस्टल के रिकंस्ट्रक्शन की घोषणा करते हैं। बोइंग की रेपुटेशन पर सवाल उठते हैं। CEO पब्लिक अपीयरेंस रद्द करते हैं। एक्सपर्ट्स को भारत भेजते हैं और पूरे कोऑपरेशन का वादा करते हैं। दुनिया भर की एयरलाइंस और यात्री ड्रीमलाइनर की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। सरकारें संवेदना और सपोर्ट के साथ जवाब देती हैं। यूके अपने सिटीजन्सों के लिए क्राइसिस टीमें भेजता है। भारत एविएशन सेफ्टी की राष्ट्रव्यापी समीक्षा का आदेश देता है, जिसमें सभी फ्लाइंग स्कूल में ऑडिट शामिल है। यह ट्रेजेडी जरूरी सुधारों और सेफ्टी पर नए सिरे से ध्यान देने को बढ़ावा देती है। इंडस्ट्री को एक हिसाब देना होगा। दुनिया आंसर्स दे ही मांगती है। जैसे जैसे दुख रिजॉल्व में बदलता है, इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। हर क्लू क्रैश को समझने के लिए जरूरी है। निष्कर्ष ग्लोबल एविएशन सेफ्टी को आकार देंगे, फैमिलीजों को क्लोजर देंगे और इंडस्ट्री के लिए सबक सिखाएंगे। एयर इंडिया को ट्रांसपेरेंसी और गहरे सुधारों के जरिए ट्रस्ट को फिर से बनाना होगा। बोइंग को एक हिसाब देना होगा,
जिसमें पूरे 787 फ्लीट के लिए संभावित डिजाइन और मेंटेनेंस चेन शामिल है। ट्रेजेडी एक कड़ा रिमाइंडर है, सेफ्टी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। AI 171 की लेगेसी सुरक्षित आसमान, कड़े प्रोटोकॉल और ऑन बोर्ड हर जीवन के प्रति एक नई कमिटमेंट होगी। दुनिया आगे बढ़ती है, ऐसे डिजास्टर को फिर कभी होने से रोकने के लिए दृढ़ है।